तो इसी बीच बिहार से एक खबर है। बिहार में चुनाव करीब आने के साथ सीट शेयरिंग पर मंथन तेज हो गया है। कल दिल्ली में इंडिया ब्लॉक का मंथन हुआ, जिसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा की गई। और क्या कुछ हुआ कल की बैठक में, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने जानकारी दी है। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से कल बड़ी बैठक हुई, आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, आपको लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसमें कहीं न कहीं बड़ा निर्णय होने की संभावना है? देखिए, हम आंतरिक लोकतांत्रिक पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, और इसमें सभी की राय ले ली जाती है। हमारे दल के भी लोग जो वरीय हैं उनकी भी स्क्रीनिंग कमेटी इसी बात को है कि हम पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम करें। हमारे नेता कल राहुल गांधी जी और खड़गे साहब और के.सी. वेणुगोपाल साहब के नेतृत्व में भी मार्ग निर्देशन हुआ कि किस तरह से आगे हमको बढ़ना है। लेकिन अंत में इतना जरूर कहूँगा कि हम इंडिया गठबंधन के लोग बहुत ही अपनी सूझबूझ से मिलजुल करके ठोस निर्णय ले रहे हैं। अब तक हमारी सारी निर्णय पर मुहर लगी है। सबकी नजर इस बात पर लगी हुई है कि कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 70 सीटों पर 2020 में चुनाव लड़ा था। क्या आप खुद ही कह रहे हैं कि कई अलग अलग पार्टियों का महागठबंधन में शामिल होने का सिलसिला जारी है और उसको लेकर हमें अपनी सीटें देनी पड़ सकती है? नहीं, देखिए, हमने ये नहीं कहा कि सीटें देनी पड़ सकती है। हमने कहा कि यदि आपके गठबंधन के परिवार में कई एक आध दो साथी आते हैं तो उनके लिए भी सबको मिल करके स्पेस देना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल कि बिहार का पड़ोसी देश है नेपाल में हिंसा आपने देखा कि जिस तरीके से पूरे नेपाल में हिंसा की घटना हुई, बहुत सारे नेताओं का बयान आया है कि भारत को भी सबक लेना चाहिए। देखिए, अब कौन नेता क्या बोलता है उस हमारा कंसर्न नहीं है, वो जाने। लेकिन देखिए, नेपाल हमारा हमेशा से पड़ोसी मुल्क रहा है, अच्छे पड़ोसी रहा है। डिप्लोमेटिक तरीके से भारत सरकार को भी इस पर समझना चाहिए, सोचना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि यदि जनभावना के खिलाफ कोई भी सरकार हो, किसी भी देश का सरकार हो, यदि जनभावना के खिलाफ यदि सरकार विपरीत काम करती है, जनभावना के खिलाफ अलग काम करती है, तो ये जन आक्रोश जो है सरकार के विपरीत होता है। जहाँ तक आप भारत से जोड़ रहे हैं, तो भारत के अंदर जो जनभावना है, जो है जन आक्रोश है, वो इस तरह के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, जड़ को कमज़ोर नहीं होने देती है। लेकिन यहाँ और वहाँ में फ़र्क हो सकता है, हमारी सोच और उनकी सोच में फ़र्क हो सकती है। लेकिन जो सरकार बेरोजगारी पर नहीं बात करेगी, जो सरकार पलायन पर बात नहीं करेगी, जो सरकार जो है उद्योग धंधे लगाने में विफल, वोट चोरी पर जो सरकार जो है गलत तरीके से वोटरों के अधिकारों का हनन करेगी, तो ये कहीं ना कहीं एक धीरे धीरे ये इकट्ठा होता है, जो किसी भी देश के लिए ये बड़ी जो है आपत्तिजनक चीज होती है। धन्यवाद बातचीत के लिए। रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।